So what's up everyone? Good evening. I am taking it as yes कि आप लोगों को कंप्लीट हो गया है. ओके गाइस, चलो तो शुरू करते हैं हम लोग आज का अपना नेक्स्ट एक्सरसाइज विच इज 3.2. और 3.2 बहुत आसान से एक्सरसाइज है. 3.2 हम लोग सीखेंगे और 3.3 जो हमारा एक्सरसाइज है बच्चों, 3.3 के लिए हम लोग कुछ बेसिक्स है उसको इसी क्लास में कवर करेंगे, है ना. तो चलो जल्दी से शुरू करते हैं. लिखो एक्सरसाइज 3.2, ऑपरेशंस ऑन मैट्रिसेस. ऑपरेशंस ऑन मैट्रिसेस बहुत आसान सा टॉपिक है, बेहद आसान. मतलब इतना आसान कुछ होता नहीं है. मैट्रिसेस और डिटर्मिनेंट बच्चों जो आपके लिए टॉपिक है ना, क्लास 11 12 मतलब 12th का बोर्ड्स का, वो आपको बहुत अच्छा से पढ़ना है. क्यों? क्योंकि इसमें मार्क्स बहुत अच्छे आते हैं, है ना. तो एकदम भी गलती नहीं होना चाहिए इसमें. आइए तो टॉपिक हम लोग पढ़ने वाले हैं ऑपरेशंस ऑन मैट्रिसेस. सबसे पहला चीज, सबसे पहले लिखेंगे, लिखो एडिशन ऑफ मैट्रिसेस. तो अगर हमारे पास दो या दो से ज्यादा मैट्रिसेस हैं, दो या दो से ज्यादा मैट्रिसेस हमारे पास दिए हुए हैं, आपको बोला जाए कि उनको ऐड करना है, तो क्या उनका एडिशन पॉसिबल है? अगर दो मैट्रिक्स है या दो से ज्यादा मैट्रिसेस हैं, तो अगर बोला जा रहा है बच्चों उनको ऐड करना, तो क्या उनका एडिशन पॉसिबल है? यस, पॉसिबल है. अगर इन दोनों का ऑर्डर सेम होगा. तो अगर पहले वाले का ऑर्डर m इंटू एन है और दूसरे वाले का भी बिल्कुल सेम टू सेम ऑर्डर है, इसका भी m इंटू एन, इसका भी m इंटू एन, तो यस दिस एडिशन इज पॉसिबल. तो यहां पर ऐसे लिखोगे a प्लस बी इज पॉसिबल व्हेन ऑर्डर ऑफ a एंड b आर सेम. तो अगर दो मैट्रिसेस आपके पास हैं a और b, और इन दोनों का अगर ऑर्डर सेम है बच्चों, तो अपन इसको ऐड कर सकते हैं. ठीक है, ओके सर. तो ये सर क्या दो मैट्रिसेस के लिए वैलिड होता है कि दो से ज्यादा? दो से ज्यादा तीन चार पांच, अपने अपने सिलेबस में उतना क्वेश्चन आएगा नहीं. दो तीन का मैक्सिमम क्वेश्चन है, तो उतना हम लोग देखेंगे. तो ये फर्स्ट कॉन्सेप्ट इज ऑफ एडिशन. बिल्कुल इससे मिलता जुलता, कॉपी पेस्ट, एकदम इससे मिलता ही जुलता. जो बोले हम लोग कॉपी पेस्ट वाला जो कॉन्सेप्ट है ना, दैट इज दैट इज एकदम सेम टू सेम चीजें ही लिखेंगे हम लोग. और नीचे में एडिशन की जगह बच्चों इस बार यहाँ पे लिखेंगे हम लोग सब्ट्रैक्शन. यहाँ पे लिख दो सेकेंड में सब्ट्रैक्शन, और ये प्लस की जगह माइनस कर दो. तो यहाँ पे लिखेंगे सब्ट्रैक्शन, सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस. तो अगर आपको दो मैट्रिक्स या दो से ज्यादा मैट्रिसेस दिए हुए हैं और उनको बोला जाए एक दूसरे से सब्ट्रैक्ट करना, इनका सब्ट्रैक्शन पॉसिबल है. अगेन वही सेम कंडीशन, जो इसका ऑर्डर होगा, इन दोनों का ऑर्डर जो होगा बच्चों, ये एकदम सेम टू सेम होगा. ठीक है, तो सबसे आसान से जो दो प्रॉपर्टीज है वो ये दो प्रॉपर्टीज हैं. इसके बाद इसके बाद हमारे पास थर्ड प्रॉपर्टी आता है, नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स. नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स, इसका मतलब क्या होता है बच्चों? अगर अपने पास कोई एक मैट्रिक्स दिया हुआ है ए, सपोज करो ए आपको कोई मैट्रिक्स दिया हुआ है और उसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं ए आई जे एम इंटू एन. तो ये हम लोग जानते हैं ये क्या है मैट्रिक्स का रिप्रेजेंटेशन, ए आई जे एम इंटू एन. ए आई जे क्या चीज को रिप्रेजेंट करता है? एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिसेस को रिप्रेजेंट करता है. तो यहां पर अगर आपको दिया होगा, अगर आपको बोला जाए इसका नेगेटिव वर्जन निकाल के दो, इसका जो ए आप मैट्रिक्स दिया हुआ है क्वेश्चन में, इसका नेगेटिव वर्जन निकाल के दो, तो आपको क्या करना है? आपसे पूछ रहा है माइनस ऑफ ए निकालना है. इसका नेगेटिव वर्जन मतलब इसका नेगेटिव ऑफ ए, नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स ए, ये अगर अपने को निकालना है तो माइनस ऑफ ए कैसे निकलेगा? सारे एलिमेंट्स में, ये जो अंदर में एलिमेंट्स मौजूद होंगे बच्चों, ये ए आई जे जो भी एलिमेंट्स होंगे सब में माइनस मल्टीप्लाई कर दो. तो उसको हम लोग लिखते हैं ऐसे, माइनस ए आई जे, और ऑर्डर बिल्कुल सेम टू सेम रहेगा. ऑर्डर बिल्कुल सेम टू सेम रहेगा. और इसका एक एग्जाम्पल भी देखते हैं हम लोग. क्या एग्जाम्पल है? सपोज अपने को एक मैट्रिक्स दिया हुआ है 1 2 -1 -2.
अगर अपने पास एक मैट्रिक्स दिया हुआ है, मैट्रिक्स क्या हमारे पास ए, आपको बोल रहा है इसका माइनस निकालना है, इसका नेगेटिव वर्जन निकालना है, मतलब आपको क्या बोल रहा है, माइनस ऑफ ए ये निकालने दिया गया है। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे बोल रहा है हर एलिमेंट में, जो भी एलिमेंट मैट्रिक्स में मौजूद मौजूद है उस सब में माइनस मल्टीप्लाई कर दो, सब में माइनस मल्टीप्लाई कर दो, तो 1 बन जाएगा -1, 2 बन जाएगा -2, -1 बन जाएगा +1, -2 बन जाएगा +2। तो इस तरीके से हम लोग नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स निकालते हैं। ये हमारा थर्ड थर्ड कॉन्सेप्ट है, दैट इज कॉल्ड नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स का। ठीक है, ओके, बिल्कुल मिलता जुलता नहीं, इससे थोड़ा एक और आगे वर्जन आते हैं। दिस इज फोर्थ नंबर पॉइंट, इसको बोलेंगे स्केलर मल्टीप्लिकेशन। तो अगर कोई फिक्स क्वांटिटी है, कोई कांस्टेंट है जिसको हम लोग स्केलर नंबर बोलते हैं, अगर कोई कांस्टेंट मल्टीप्लाई होता है एक मैट्रिक्स में तो क्या होता है ये पढ़ना है हमें। तो स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ मैट्रिक्स, तो इसमें क्या कहा जाएगा बच्चों, अगर अगर आपके सामने एक मैट्रिक्स दिया हुआ है ए, अगर आपको एक मैट्रिक्स दिया गया बच्चों ए, और उसको रिप्रेजेंट किया गया कुछ इस तरीके से, ए इज इक्वल्स टू ए आई जे एम इन टू एन। अगर आपको बच्चों ऐसा दिया हुआ है, आपसे अगर बोले आपसे अगर बोले कि इस मैट्रिक्स में हम लोग एक कांस्टेंट नंबर मल्टीप्लाई करते हैं, उस कांस्टेंट को क्या बोल सकते हो, एनी कांस्टेंट के, कोई भी कांस्टेंट के है, तो आपको बोला जा रहा है ये निकालो कि अगर ये मैट्रिक्स में एलएचएस में कोई कांस्टेंट के मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा। तो बच्चों कुछ नहीं होगा, ये जो अंदर के एलिमेंट्स है ना ए आई जे, जो एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, इन सारे एलिमेंट्स में आप वो कांस्टेंट के को मल्टीप्लाई कर दो। तो हम लोग इसको कैसे लिखेंगे, इसको हम लोग लिखते हैं, दिस विल बी के अंदर में मल्टीप्लाई हो जाएगा सारे के सारे एलिमेंट्स के साथ में, और मैट्रिक्स कुछ इस तरीका से बन जाने वाला है हमारा कांस्टेंट स्केलर मल्टीप्लिकेशन। अब इसके एग्जांपल में आएंगे तो हम लोग सेम एग्जांपल इसी को रखते हैं। यहां पर सपोज करो आपको एक मैट्रिक्स दिया हुआ ए, आपके सामने क्वेश्चन में एक मैट्रिक्स दिया हुआ ए, और आपको बोल रहा है आपको निकालना है 5a, आपको किसका वैल्यू निकालना है, 5a का वैल्यू निकालना है। तो अपने को a दिया हुआ है, उसमें एक कांस्टेंट नंबर 5 मल्टीप्लाई हो रहा है, तो बेटा क्या करना है, हर एलिमेंट में 5 मल्टीप्लाई कर दो, हर एलिमेंट में k को मल्टीप्लाई कर दो। तो 5 मल्टीप्लाई कर दीजिए सब में, तो 1 बन जाएगा 5, ये हो जाएगा 5 2 10, ये हो जाएगा -5, ये हो जाएगा -10। तो यहां पर हम लोगों ने स्केलर मल्टीप्लिकेशन, इसको बोलते हैं स्केलर मल्टीप्लिकेशन, ये भी काम आपने कर दिया है। तो ये बेसिक हमें चार जो ऑपरेशंस है ना मैट्रिक्स में, 3.2 के लिए हमें चारों को पढ़ना है। जल्दी से इसको नोट डाउन करो। चलो, इसके बाद हम लोग एक और चीज पढ़ेंगे, दैट इज कॉल्ड प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स एडिशन। तो जो भी चीज हमने ये एडिशन वाला पढ़ा है तो उसके कुछ प्रॉपर्टीज है बच्चों, और इसको हम लोग चार पार्ट में डिवाइड करेंगे, चार कैटेगरी होगा इसका, और इसके आपको नाम को ना बस याद रखना है। प्रॉपर्टी तो बहुत आसान सा है, प्रॉपर्टी में बिल्कुल टेंशन लेना, बहुत आसान प्रॉपर्टी है, आप लोगों को इसका नाम याद रखना है, ठीक है। तो चलिए, सबसे पहले नंबर 1 पे आता है कम्यूटेटिव कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। सेकेंड नंबर पे आता है एसोसिएटिव, इसका नाम याद रखना, कैसे याद रखोगे मैं बताऊंगा अभी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। फिर आता है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। तो तीन प्रॉपर्टीज क्या क्या हो गए, फर्स्ट इज कॉल्ड कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, देन एसोसिएटिव, देन मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, और लास्ट है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। बहुत आसान से बच्चे वाले टॉपिक है, नाम देख कर डरना मत, टेंशन मत लेना, बस इसका नाम अपने को कॉन्सेप्ट समझना है, क्योंकि हम लोग इसको कोट करेंगे, यूज करेंगे, है ना। एक सेकंड बच्चों, ठीक है। तो यहां पर जल्दी से आ जाओ, इसको रूट करेंगे। देखो क्या बोलता है ये, कम्यूटेटिव का मतलब है अगर एक मैट्रिक्स लिखा हुआ है a प्लस बी,
अगर आपको किसी मैट्रिक्स में दिया गया है a प्लस बी लिखा हुआ है बच्चों, तो ये आप b प्लस ए लिख सकते हैं। ठीक है, आप इसको b प्लस ए लिख सकते हैं। अब ध्यान से समझो, बचपन से हम लोग पॉलिनोमियल पढ़ते आ रहे हैं। पॉलिनोमियल अलजेब्रा में क्या होता है कि अगर x प्लस वाई है, इस x प्लस वाई को आप चाहो तो y प्लस एक्स लिख सकते हो। ये हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। ठीक है, ये तो हम लोग अलजेब्रा में वो पॉलिनोमियल जो तो पढ़ा है उसमें लिख सकते हैं। मैट्रिक्स का अलजेब्रा बच्चों इसके जैसा काम नहीं करता सेम टू सेम। जैसे ये पॉलिनोमियल्स है तो जरूरी नहीं है जो प्रॉपर्टीज यहाँ लगता है वो सेम प्रॉपर्टीज यहाँ पे लगे, इनका प्रॉपर्टीज थोड़ा अलग होता है। ये वाला प्रॉपर्टी बिल्कुल सेम टू सेम है कि ये वाला चीज आप उसमें मैट्रिक्स में लिख सकते हैं, और इसी को बोलते हैं कम्यूटेटिव। अब इसको याद कैसे रखना है, देखो कम्यूटेटिव में एक वर्ड आता है कम्यूट। कम्यूटेटिव में एक वर्ड आता है बच्चों कम्यूट। कम्यूट का मतलब होता है ट्रैवल करना। ठीक है, एक जगह से दूसरे जगह पे जाना, कम्यूट करना। तो यहाँ पर बस वही है, ये ए और बी जो यहाँ पे जगह दिख रहा है, ये एक दूसरे के जगह पे जा रहे हैं। बी यहाँ पे सेकंड में, बी यहाँ पहले आ जाएगा, ए यहाँ पहले, ये यहाँ बाद में आ जाएगा। तो ये लोग कम्यूट कर रहे हैं अपने डिस्टेंस में, ठीक है, अपने प्लेसेस में। तो आप इसको बस ऐसे याद रखना कम्यूटेटिव, मिक्स मत कर देना इधर उधर। देखो इसमें गलती क्या होती है, आप ये वाला प्रॉपर्टी यूज करोगे, नाम इसका डाल दोगे, ये प्रॉपर्टी यूज करोगे, नाम इसका डाल दोगे, वो मत करना, आंसर गलत हो जाएगा। देर आर सर्टेन क्वेश्चन जहां पे आपको प्रूव करने का कॉन्सेप्ट आएगा, प्रूव में आपको इसको लिखना है और इसका नाम भी लिखना है आंसर में। ठीक है, ठीक है सर। तो दिस इज फर्स्ट कम्यूटेटिव। सेकेंड में आते हैं, सेकेंड में है एसोसिएटिव। अब देखो एसोसिएटिव में क्या होता है बच्चों, एसोसिएशन बनाना। जैसे a प्लस बी अगर एसोसिएटेड है, मान लो a प्लस बी का सेटिंग चल रहा है, a प्लस बी मस्ट सेट है अपने लाइफ में, क्या ये एसोसिएशन तोड़कर b c के साथ आ सकता है? अगर पॉलिनोमियल्स की बात करें तो बिल्कुल आ सकता है। अगर पॉलिनोमियल में ऐसे दिया हुआ हो x प्लस वाई एक दूसरे से सेटिंग करके बैठे हैं, ठीक है, जो भी सेटिंग हो वो आप समझिए। अगर यहाँ x प्लस वाई है तो क्या हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं, दिस इज इक्वल्स टू वाई प्लस जेड। पॉलिनोमियल्स के केस में बिल्कुल ये सही है, ऐसा लिख सकते हैं। क्या मैट्रिसेस में भी ऐसा कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं बच्चों, हम लोग एसोसिएशन बना सकते हैं। तो ए को अकेले कर दो और इस बार बी और सी एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप बना लेंगे, ये लोग एक दूसरे से एसोसिएट हो जाएंगे। ठीक है, तो इसको बोलते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। जब आप आंसर लिखोगे आपको इसका पूरा नाम भी लिखना पड़ेगा, तो याद रखना इसको, एसोसिएशन एक दूसरे के साथ चेंज होता है। देन कम्स फोर्थ नंबर, सॉरी थर्ड नंबर, दैट इज मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। अब देखो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी का मतलब क्या है, आइडेंटिटी बरकरार रखना। ओह सॉरी, दिस इज नॉट मल्टीप्लिकेटिव, दिस इज एडिटिव आइडेंटिटी, इसका चेंज कर लेना। दिस इज कॉल्ड एडिटिव आइडेंटिटी, ये भी एडिटिव इनवर्स होगा, मल्टीप्लिकेटिव बाद में पढ़ेंगे। दिस इज कॉल्ड एडिटिव आइडेंटिटी, दिस इज कॉल्ड, मल्टीप्लिकेशन वाला लिख दिया मैंने, एडिटिव इनवर्स। अब ध्यान से देखिए, एडिटिव आइडेंटिटी क्या कहता है कि अगर आपके पास सपोज करो एक नंबर है 5, 5 में तुम ऐसा क्या ऐड करोगे कि 5 5 ही रह जाए? बोलो, आपसे ये पूछ रहा है, मैं पूछता हूं कि 5 में ऐसा कौन सा नंबर ऐड करोगे कि इसका आंसर 5 ही आ जाए? तो बताओ तो कौन सा होगा? पूछ रही व्हाट इज द यूज ऑफ दिस प्रॉपर्टी। बेटा देयर आर सर्टेन क्वेश्चंस जहां पे हम लोग को प्रूव करने का बात आएगा, वहां पर हम लोग उसको यूज करेंगे तो उसका नाम लिखना पड़ता है बच्चों। ठीक है, बस वही यूज होता है। मैंने बोला जीरो, बिल्कुल सही जवाब। तो हम लोग यहाँ पे इसको क्या करेंगे, इसको जीरो लिखते हैं। ये हम लोग जानते हैं, ये हम लोग जानते हैं, एकदम सेम काम मैट्रिसेस में भी होता है। अगर आपको कोई मैट्रिक्स दिया गया है ए, बोल रहा है इसमें आपको कुछ ऐड करना है, कुछ मैट्रिक्स ही ऐड करना है, ऑब्वियसली ऑब्वियसली मैट्रिक्स में आप क्या ऐड करोगे, मैट्रिक्स ही ऐड करोगे। तो यहाँ पे ए दिया हुआ, उसमें एक मैट्रिक्स ऐड करना है। आंसर क्या होना चाहिए, ए आना चाहिए। रिजल्ट में आंसर क्या आना चाहिए, ए आना चाहिए। तो यहाँ पर कौन सा मैट्रिक्स ऐड करोगे बच्चों? तो हम लोग यहाँ पे नल मैट्रिक्स ऐड करेंगे, एक नल मैट्रिक्स ऐड करेंगे जिसका सारा वैल्यू क्या होना चाहिए, 0 0 0। ध्यान क्या रखना है, ध्यान क्या रखना है कि इन दोनों का जो ऑर्डर है, ये जो ए है इसका और ये नल मैट्रिक्स, इस दोनों का जो ऑर्डर होगा बच्चों वो ऑर्डर सेम होना चाहिए, बस ये ध्यान रखते हैं। ठीक है, तो मैट्रिक्स ए में ऐसा कौन सा मैट्रिक्स ऐड करेंगे कि रिजल्ट आ जाए वापस से मैट्रिक्स ए, तो वो आंसर है नल मैट्रिक्स। ठीक है, इन दोनों का ऑर्डर सेम, अगर ये 2 इंटू 2 का है तो नल मैट्रिक्स भी 2 इंटू 2 का है। ठीक, ये अपने को समझना है। दिस इज थर्ड वन। फोर्थ पे आते हैं, फोर्थ नंबर है हमारे पास एडिटिव इनवर्स। अब एडिटिव इनवर्स देखो क्या कहता है कि आपको मैट्रिक्स ए दिया हुआ है, इसमें कुछ ऐसा मैट्रिक्स ऐड करना है कि आंसर जो आपका आएगा ऐड करने के बाद वो आ जाए 0।
तो मैं आपसे पूछूंगा कि अगर 5 में आपको कुछ ऐड करना हो, कोई नंबर, उसका आंसर आ जाए 0, तो कौन सा नंबर ऐड करोगे बताओ। यहां पर आप कौन सा नंबर ऐड करेंगे? चलो ठीक है, तो बच्चों हम लोग यहाँ पे -5 ऐड करेंगे, तो 5 प्लस -5 आंसर हो जाएगा 0। बिल्कुल उसी तरीके से अगर मैट्रिक्स दिया हुआ है, आप उसमें उसका नेगेटिव को ऐड कर दोगे, आप उसमें उसका नेगेटिव ऑफ ए को ऐड कर दोगे, तो जो रिजल्ट आएगा इट विल बी 0, मतलब नल मैट्रिक्स। यहाँ पे 0 का मतलब 0 नंबर वाला 0 नहीं होगा, नल मैट्रिक्स होगा। ठीक है, तो यहां पर ये 4 प्रॉपर्टी है, फटाक से इनको नोट करिए। ग्रेट, चलो। तो आज गाइज आप लोगों को ना होमवर्क ज्यादा मिलेगा, क्योंकि इसके जो क्वेश्चंस हैं, जो एक्सरसाइज 3.2 का जो क्वेश्चंस है, वो ऑलरेडी सॉल्व किया हुआ है वीडियो बैंक में। तो आइए हम लोग पहले कुछ क्वेश्चंस को लगाते हैं और देखना आपको बहुत मजा आएगा इसको सॉल्व करने पे। आज मेरे पास स्क्रीन पे क्वेश्चंस नहीं है, तो आ जाओ। क्वेश्चन नंबर बेटा, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 को पहले सॉल्व करते हैं। जल्दी से आप लोग भी स्टार्ट कीजिए। तो यहाँ पे मैट्रिक्स दिया हुआ है ए, -2 3 5 4। तो आपके सामने ये 3 मैट्रिक्स दिया हुआ है, आपसे बोल रहा है फाइंड ए प्लस बी। देखो अब ये बच्चा जैसा क्वेश्चन है, आपसे पूछ रहा है ए और बी का वैल्यू ऐड करके बताओ। तो भाई सोचो, अब इनका ऑर्डर क्या है, सबका ऑर्डर सेम है। तो अगर सबका ऑर्डर सेम है तो ये मल्टीप्लाई सॉरी ऐड एडिशन भी इनका हो सकता है, इनका सब्ट्रैक्शन भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो फर्स्ट थिंग आपसे पूछा है ए प्लस बी निकालना है, तो क्या करेंगे बेटा, सारे के सारे करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड कर दो। जो भी इसका करस्पॉन्डिंग एलिमेंट होगा हम लोग इसको ऐड कर देंगे। तो क्या लिखेंगे, 2 + 1 ये आ जाएगा 3, 4 + 3 आ जाएगा 7, 3 और -2 हो जाएगा 1, 2 और 5 इधर हो जाएगा 7। देखो ऐसा आसान सा क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, इतना इतना 12th में आ गए आप, 12th में आ गए, इतने बड़े हो गए, आपसे ऐसा क्वेश्चन पूछ रहा है। कोई बात नहीं सर, सेकेंड नंबर पे आओ। देखो इट इज आस्किंग, आपको निकालना है 3a - c, इसका वैल्यू निकालना है। तो 3a - c मतलब 3 ऑफ a, तो a को लिख देते हैं यहाँ पे 2 4 3 और 2 माइनस c, तो c को अगर हम लोग डालें -2 3 5 और 4। अब हम लोग स्केलर मल्टीप्लिकेशन पढ़ा है आज हम लोगों ने। स्केलर मल्टीप्लिकेशन में क्या होता है, कोई भी कांस्टेंट मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई होगा तो वो उसके हर एलिमेंट को में मल्टीप्लाई होता है। तो आपको 3 को हर एलिमेंट में क्या कर देना है, मल्टीप्लाई कर देना है। तो चलो कर दो। तो ये 3 × 2 6, 4 × 3 12, 3 3 9, 3 2 6, ये हो गया। और उसके बाद यहाँ पे ये माइनस होगा। तो क्या हम इसका सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं, क्या हम इनका सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, दोनों को ऑर्डर सेम टू सेम है। ये भी 2 × 2 का है, ये भी 2 × 2 का है, दोनों सेम है। तो कर दो भैया माइनस, करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट माइनस होंगे। तो 6 माइनस -2, तो ये हो जाएगा प्लस, तो हो गया 8। 12 - 5, तो 12 - 5 हो जाएगा 7। 9 - 3 6, 6 - 4 2। दिस इज द रिजल्टेंट आंसर। अब बोलो बच्चों, ये कुछ ज्यादा आसान नहीं है? ऐसा क्वेश्चन क्या आपको 12th में देना चाहिए? क्या आपके 12th के सिलेबस में ऐसे ऐसे क्वेश्चंस, इतने आसान क्वेश्चंस आने चाहिए? नहीं सर, बिल्कुल नहीं सर, जाती है, इतना आसान तो नहीं होना चाहिए। देखो अब ऐसे ही क्वेश्चन है, एकदम ऐसा ही पूरा एक्सरसाइज जो है बच्चों, पूरा का पूरा एक्सरसाइज आने चाहिए ना। हाँ बिल्कुल ऐसे ही आएगा, मस्त रहो। देखो क्वेश्चन नंबर 4 पे एक बार आते हैं, 2 3 होमवर्क। ये पूरा एक्सरसाइज बेटा आपके लिए होमवर्क है। जहां आपको प्रॉब्लम होगा ऑलरेडी प्लेलिस्ट में डाल दूंगा व्हाट्सएप ग्रुप में, आप वहां से रेफर कर लीजिएगा। हालांकि डाउट होगा नहीं, ये बहुत सिंपल एक्सरसाइज है यार, होना भी नहीं चाहिए था, बट चलो है तो है। क्वेश्चन नंबर 4 देखो, क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोल रहा है ना, इफ डायगोनल एलिमेंट्स, आपको जो क्वेश्चन दिया हुआ है, इफ ए इज इक्वल्स टू डायगोनल 1 -2 5। तो पता है ये क्या दिया हुआ है बच्चों, एक्चुअली में ये आपको डायगोनल एलिमेंट्स दिए हुए हैं। ये आपको डायगोनल एलिमेंट्स दिए हुए हैं, कितना यहाँ पे नंबर्स है, 3 नंबर है, मतलब आपको डायगोनल एलिमेंट्स दिया हुआ है। तो एक पहले वाले को बोलेंगे 1, दिस इज -2, और यहाँ पर ये है 5, आपको ये दे दिया है। ठीक है, तो ये है डायगोनल एलिमेंट्स, तो बाकी सबको 0 0 0 करो। तो ये आपने यहां पर ए लिख दिया, फिर आपके सामने है बी,
बी का भी आपको डायगनल एलिमेंट्स दिया हुआ है, डायगनल है 3 0 और -4, 3 0 और -4, बाकी को लिख दो 0 0 0 0 0 0। फिर आपके सामने है सी, तीसरा वाला पे देखो, तीसरा भी है -2 7 और 0, दिस इज -2 7 और 0। तो यहां पर आपको देखो जो मैट्रिक्स दिया हुआ था, बस डायगोनल एलिमेंट दिए हुए थे, आपने उसको एक्सपैंड कर दिया। आगे आपसे पूछ रहा है देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a प्लस 2b माइनस 3c। देखो ऐसा आसान क्वेश्चन, ओ माय गॉड, आपसे पूछ रहा है a प्लस 2b माइनस 3c, इसका वैल्यू चाहिए बच्चों। चलो निकालते, 1 0 0 0 -2 0 0 0 5 प्लस, अब देखो यहां पे क्या लिखा है 2b, तो टू ऑफ ट्वाइस ऑफ बी निकालना है, मतलब स्केलर क्वांटिटी हो गया 2, तो बी में हर एलिमेंट में, बी के हर एलिमेंट में 2 2 2 मल्टीप्लाई कर दो और डायरेक्टली हम लोग लिखते हैं इसका वैल्यू। तो 2 2 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 2 6 0 0 0 0 0 0 0, ये हो गया -8। ठीक है, यहां तक हो गया। आगे बोल रहा है -3 टाइम्स ऑफ सी, थ्राइस ऑफ सी, तो स्केलर क्वांटिटी इस बार 3 है, तो सी के सब एलिमेंट्स को, सी के सारे एलिमेंट को सी से मल्टीप्लाई कर दो। यहां पे करेंगे मल्टीप्लाई तो आएगा -6 0 0 0 21 0 0 0 0। ठीक है, कुछ इस तरीके के वैल्यूज हमारे पास आ गए। क्या सबका ऑर्डर सेम है? हाँ सेम है यार, चलो प्लस माइनस जो करना कर देते हैं। करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट 1 + 6 माइनस माइनस, देखो यहाँ पे -6 है, यहाँ पे माइनस है, तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो +6 हो गया, तो ये हो गया 6 6 12 और 1 13, दिस इज 13। फिर 0 0 0, ये 0 0 0 -0 0। आगे आते हैं 0 0 0, सब तो 0 ही 0 है। -2 0 -21, ओहो -21 ठीक है ना, 7 और 3, 7 3 21, ठीक है। तो -2 -21, तो बच्चों ये आ जाएगा -23। उसके बाद तो सब 0 0, डायगोनल एलिमेंट है, सब 0 0 आ गया। आगे देखते हैं, आगे यहाँ पे 5 -8 -0, तो 5 और -8 आ जाएगा -3। लो, हम लोगों से रिजल्ट मांगा था, ऐसा ऐसा आपको निकालना है, आपने ऐसा ऐसा निकाल दिया। तो इस तरीके के आसान जो क्वेश्चंस हैं आपके सामने, ये पूरा का पूरा एक्सरसाइज 3.2 बच्चों भरा पड़ा इससे। ठीक है, तो 3.2 रिमेनिंग क्वेश्चन जो आपके लिए वो होमवर्क में है। कहीं भी फंसोगे वीडियो बैंक से आप तुरंत उसका सॉल्यूशन निकाल के देख लेना, क्योंकि ये बहुत आसान है, तो हम लोग ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। हम लोग एक नया कॉन्सेप्ट सीखेंगे जो कि यूज होगा एक्सरसाइज 3.3 में। तो फटाक से इसको आप डन लिखिए और हम लोग स्टार्ट करते हैं 3.3 का मल्टीप्लीकेशन वाला कॉन्सेप्ट। चलो, with that saying let us start with a very important, most important concept of this chapter, जिसको जो इस चैप्टर को एक अच्छे लेवल पे लेके जाता है, that is called multiplication of matrices। मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिसेस। देखो बच्चों, एडिशन सब्ट्रैक्शन तो बच्चा वाला था, वो आपने जो अभी किया है वो बच्चा वाला काम है, उसमें ज्यादा टेंशन की बात है भी नहीं, तो ऐसे ही हो जाएगा। अभी देखो क्या है, आपको बोला है एक मैट्रिक्स है ए, उसको मल्टीप्लाई करना है दूसरे मैट्रिक्स जो है बी, और इसका जो रिजल्ट आएगा वो आएगा एक तीसरा मैट्रिक्स सी। तो पहला चीज इसमें आपको दो चीजें समझनी है। पहला चीज क्या, कि क्या हम लोग ए और बी को मल्टीप्लाई कर सकते हैं, पहला क्वेश्चन ये है। एडिशन में तो ऑर्डर सेम होता है तो ऐड कर दो, सब्ट्रैक्शन में ऑर्डर सेम होता है सब्ट्रैक्ट कर दो। मल्टीप्लीकेशन में क्या चीज हम लोगों को देखना पड़ता है, तो देखो ध्यान से, इफ आई से ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ए इज m इंटू एन, जो मैट्रिक्स ए है इसका ऑर्डर क्या है m इंटू एन, तो जो b होगा इसका ध्यान क्या रखना है कि जो पहला वाला मैट्रिक्स है हमारे पास, यहां पहला वाला मैट्रिक्स कौन सा है, वो है a, इसका जो नंबर ऑफ कॉलम होगा बच्चों, इसका जो नंबर ऑफ कॉलम है ये n, यही होना चाहिए इस सेकंड वाले मैट्रिक्स का रो। मतलब अगर यहां पर नंबर ऑफ कॉलम 2 है, तो यहां पर नंबर ऑफ रो होना चाहिए 2। यहां नंबर ऑफ कॉलम 3 है, तो इसका नंबर ऑफ कॉलम होना चाहिए 3। मतलब अगर यहां पे n है, तो यहां पे भी बच्चों जो नंबर ऑफ रो होगा, इसका रो याद रखना, इट शुड बी n ओनली। ये दोनों बच्चों सेम होने चाहिए, तो इसको ऐसे लिखेंगे, this is number of columns of first matrix, ये n यहां पे ये रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये
यहां पे क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, नंबर ऑफ रोज ऑफ सेकेंड मैट्रिक्स। ये दोनों सेम होना चाहिए। अगर ऐसा हुआ तो ये तो हो गया इसकी बात। अच्छा सर ये इसका कॉलम क्या होगा, बेटा कॉलम जो मर्जी तुम्हारा जो मर्जी डालो, अपने को यहाँ का कॉलम और यहाँ का रो से लेना देना है। यहाँ कॉलम कुछ भी हो सकता है, यहाँ पे एल लिखो, एम लिखो, जेड लिखो, एक्स वाई ए बी जो लिखना लिखो, उससे अपने को टेंशन की बात नहीं। कलर चेंज करते हैं थोड़ा, यहाँ पे आप इसको एल लिख दीजिए। अगर ये चीज कंडीशन सेटिस्फाई हुआ, इसका नंबर ऑफ कॉलम इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ रो ऑफ सेकंड वाला, तब इन दोनों का जो मल्टीप्लीकेशन है वो पॉसिबल होगा। ठीक है, ये हुआ पहला चीज। दूसरा चीज क्या होगा, ये मल्टीप्लाई हो गए और इनका रिजल्ट निकल के आया है सी, एक नया मैट्रिक्स बना है दैट इज सी। अब जो सी का है ना, इसका हम लोग ऑर्डर पहले से प्रिडिक्ट कर सकते हैं। ये कौन से ऑर्डर का बनेगा इसका हम लोग पहले से प्रिडिक्शन कर सकते हैं बच्चों। कैसे, देखो पहला वाला मैट्रिक्स का जो रो होगा वही उसका भी रो होगा। तो अगर यहां पे पहले वाला मैट्रिक्स का रो m है, तो इसका भी जो नंबर ऑफ रोज होगा बच्चों वो होगा m। ठीक है, ये हुआ पहला चीज। दूसरा, सेकेंड मैट्रिक्स का जो नंबर ऑफ कॉलम है, सेकेंड मैट्रिक्स का जो नंबर ऑफ कॉलम है वो उसका नंबर ऑफ कॉलम बनेगा। मतलब यहां पे इसका नंबर ऑफ कॉलम क्या होगा, l। तो इस तरीके से हम लोगों ने पहले चेक किया कि ये दोनों मल्टीप्लाई हो सकते हैं कि नहीं हो सकते, हो सकते हैं। उसके बाद देखा ये जो तीसरा रिजल्ट में मैट्रिक्स आया है उसका ऑर्डर क्या होगा, बहुत आसान, पहले वाले का रो उठा लो, सेकंड वाले का कॉलम उठा लो, वो उसका ऑर्डर बन गया। तो यहां पर हम लोग क्या लिखेंगे, m, दिस इज नंबर ऑफ रोज ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स, लिखो नंबर ऑफ रोज ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स। और ये जो l है, दिस रिप्रेजेंट नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ सेकेंड मैट्रिक्स बच्चों। तो हम इस तरीके से मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स को करते हैं और इस तरीके का हमारा आंसर निकल के आता है। इसको जल्दी से आप नोट कीजिए और उसको चलो ग्रेट। आइए इस पे हम लोग एक क्वेश्चन लगाते हैं सबसे पहले, कि अब हम लोग प्रोसेस को समझते हैं कि कैसे कैसे मल्टीप्लिकेशन होना है। तो अपने पास एक मैट्रिक्स है, थोड़ा आसान मैट्रिक्स लेंगे स्टार्टिंग में। हमारे पास बच्चों एक मैट्रिक्स है ए 1 2 0 -1। दूसरा मैट्रिक्स है हमारे पास बी, अब आपसे बोला जा रहा है कि आपको इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। तो आपको निकालना है a इंटू बी, आपको निकालना है क्या, a इंटू बी। तो सबसे पहला क्वेश्चन, क्या हम लोग इन दोनों मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो जो कंडीशन दिया हुआ उसको चेक कर लेते हैं। इसका ऑर्डर है 2 इंटू टू, इसका भी ऑर्डर है 2 इंटू टू। तो क्या पहले वाले का नंबर ऑफ रोज, क्या पहले वाले का नंबर ऑफ रोज इज इक्वल्स टू सेकंड वाले का नंबर, सॉरी पहले वाले का नंबर ऑफ कॉलम इज इक्वल्स टू सेकंड वाले का नंबर ऑफ रोज, क्या ये सेम है बच्चों। तो बिल्कुल ये सेम है, तो मल्टीप्लिकेशन तो पॉसिबल है। ओके, मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। दूसरा क्वेश्चन क्या पूछना है कि अगर ये मल्टीप्लाई होते हैं तो जो नया मैट्रिक्स बनेगा उसका ऑर्डर क्या होगा। तो पहला वाला का जो रो है और दूसरे वाले का जो कॉलम है, यही ऑर्डर होगा जो नया मैट्रिक्स बनेगा मल्टीप्लिकेशन के बाद। मतलब नया वाला मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होने वाला है बच्चों, नया वाला मैट्रिक्स का ऑर्डर होने वाला है 2 इंटू टू। ये चीज आप पहले डिसाइड कर लोगे ना, तो आप थोड़ा बनाओगे जो स्पेस लेके, आप वो स्पेस उसके हिसाब से अच्छे से बना सकते हो। ठीक है, तो हम लोग मल्टीप्लाई करने वाले हैं, ऑर्डर ऑर्डर मैच कर गया, इसका भी ऑर्डर निकल गया, ये तो काम खत्म हो गया, कोई टेंशन नहीं। अब देखो मल्टीप्लिकेशन होता कैसे है, हम लोग कैसे इसको मल्टीप्लाई करते हैं। हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे बच्चों, पहला वाला रो को चूज करेंगे, पहला वाला रो को चूज करेंगे और इसको मल्टीप्लाई करेंगे पहले वाले कॉलम के करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स के साथ में। तो पहला वाला मैट्रिक्स का फर्स्ट रो चूज करोगे और उसको मल्टीप्लाई करोगे फर्स्ट वाले कॉलम का नंबर्स के साथ में, करस्पॉन्डिंग नंबर्स के साथ में। करस्पॉन्डिंग नंबर मतलब 1 मल्टीप्लाई होगा इसके साथ, तो रिजल्ट क्या बनेगा, 1 इंटू -1, सॉरी ये 1 है, तो रिजल्ट क्या बनेगा 1 इंटू -1, फिर करोगे प्लस। तो पहला वाला जो नंबर है ये, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया करस्पॉन्डिंग, उसके बाद जो दूसरा नंबर है इसको मल्टीप्लाई करोगे इसके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट 2 से। तो 2 इंटू टू 4, तो यहां पे लिखेंगे 2 इंटू टू। ठीक है,
ये फर्स्ट पार्ट हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ। अब क्या करना है, आपको पहला वाला रो को पूरा एग्जॉस्ट कर देना है, एग्जॉस्ट कर देना है, ठीक है। कैसे करोगे, पहला वाला रो को फर्स्ट कॉलम से तो मल्टीप्लाई कर दिया, अब पहले वाले को जो दूसरा बचा हुआ कॉलम है उससे भी मल्टीप्लाई कर दो। तो पहला वाला रो को दूसरा बचा हुआ कॉलम ये वाला, इससे भी मल्टीप्लाई कर दो। तो चलो करते करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स कैसे होंगे। तो यहां पे 1 मल्टीप्लाई होगा इसके फर्स्ट वाले से, तो यहां लिखेंगे 1 इंटू 1। अब ये जो दूसरा एलिमेंट है इसका, ये मल्टीप्लाई होगा इसके 3 से। एक सेकेंड इसको हटा देते हैं। तो ये 1 इंटू 1 हुआ, फिर लिखेंगे प्लस 2 मल्टीप्लाई होगा यहाँ के 3 से, तो लिखेंगे 2 इंटू 3। तो बच्चों पहला वाला जो रो है हमारा, हमने पहला वाला रो पूरा का पूरा एग्जॉस्ट कर दिया, ठीक है, खत्म हो गया। पहला रो फर्स्ट कॉलम से भी मल्टीप्लाई हो गया, सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई हो गया, फर्स्ट वाले रो का इसका इसका फर्स्ट वाले रो का काम खत्म, अब उसका कोई जरूरत नहीं है। अब आते हैं दूसरे रो पे। अब करेंगे दूसरे वाले रो को पहले वाले कॉलम से मल्टीप्लाई करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स के साथ। तो 0 मल्टीप्लाई होगा -1 के साथ, तो रिजल्ट आएगा 0। 0 इंटू -1, फिर लिखेंगे प्लस, फिर यहां पर है -1, ये होगा इसके साथ मल्टीप्लाई करस्पॉन्डिंग एलिमेंट, -1 इंटू 2। अब देखो यहां पे सेकंड वाला रो और पहला वाला कॉलम ये दोनों एग्जॉस्ट हो चुका है, ये खत्म हो चुका है। तो पहला रो दूसरा रो पहला कॉलम खत्म। अब करेंगे दूसरा वाला रो को सेकंड वाले कॉलम के करस्पॉन्डिंग एलिमेंट से मल्टीप्लाई। तो ध्यान से मल्टीप्लाई करो, 0 मल्टीप्लाई होगा 1 से, लिखेंगे 0 इंटू 1 प्लस, फिर ये -1 मल्टीप्लाई होगा 3 से, तो -1 मल्टीप्लाई होगा 3 से। इस तरीके से हमने ये मल्टीप्लिकेशन वाला पार्ट को कंप्लीट किया है। सबसे इंपॉर्टेंट यही है, कैसे कैसे किसको खत्म करते हैं, यूज करते हैं, ये समझना। तो बताइए पहले ये समझ में आया कि नहीं। एवरीबॉडी प्लीज राइट डाउन। ठीक है, चलो अब क्या करेंगे गाइस, हम लोग इसको बस ऐड करके इसका जो वैल्यूज आ रहा है उस वैल्यूज को हम लोग लिख देते हैं। चलो तो यहां पे होगा 1 इंटू -1 प्लस 2 इंटू 2 4। इस पे आते हैं 1 इंटू 1 1 प्लस 3 इंटू 2 6। आगे आते हैं 0 इंटू -1 एनीथिंग 0, तो ये 0 हो गया। 0 प्लस -2, यहां पे भी ये हो जाएगा 0 प्लस -3। तो इस तरीके का नंबर हमारे सामने बन के आया है। और जो हमें रिजल्टेंट मैट्रिक्स चाहिए था बच्चों, जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स हमें चाहिए था वो भी हमें मिल गया है, और उसका वैल्यू निकाल दो यहाँ पर। दिस इज इक्वल्स टू 4, इधर आ गया 3, दिस इज आ गया 7, दिस इज आ गया -2, दिस इज आ गया -3। तो हमें जो मल्टीप्लिकेशन करना था गाइस, हमने वो मल्टीप्लिकेशन खत्म कर दिया है। एंड दिस इज हाउ वी डू इट, दिस इज हाउ वी डू इट इन केस ऑफ 2 इंटू 2। बोलो समझ में आया आप लोगों को? अगर आ गया है तो फिर हम लोग करेंगे 3 इंटू 3, क्योंकि जो इंपॉर्टेंट और टेक्निकल ज्यादा थोड़ा कैलकुलेशन वाइज लंबा होता है वो होता है 3 इंटू 3। 2 इंटू 2 बहुत आसान है, इसमें कभी भी किसी से कोई गलती नहीं होती, एक्सेप्ट ओनली वन मिस्टेक, दैट इज कैलकुलेशन मिस्टेक। तो आपने कैलकुलेशन मिस्टेक बच्चों नहीं करना है, ध्यान देना साइन वाइन का, और कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। जल्दी से बोलिए तो हम लोग चलते हैं 3 इंटू 3 का एक मल्टीप्लिकेशन का काम सीखेंगे, और सीखने के बाद फिर छुट्टी मार। चलो एक मैट्रिक्स है हमारे पास, दूसरा मैट्रिक्स है हमारे पास B, -5, क्या इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है? सबसे पहला क्वेश्चन, क्या इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है? ऑर्डर क्या है बच्चों? 3 इंटू 3, 3 इंटू 3। तो क्या इसका वाला जो नंबर ऑफ कॉलम है और इसका वाला जो नंबर ऑफ रो है, क्या ये बराबर है? बिल्कुल बराबर है, तो मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। जो रिजल्ट आएगा बच्चों वो क्या आएगा? वो आएगा इसका वाला रो और इसका वाला कॉलम, मतलब 3 इंटू 3 का मैट्रिक्स बन के आने वाला है। तो जब 3 इंटू 3 का केस आता है ना, तो सबसे पहले थोड़ा सा स्पेस अच्छा से ले लिया कीजिए, 1 2 3, और इधर भी स्पेस अच्छा से ले लिया कीजिए, क्योंकि बच्चों थोड़ा बड़ा मैट्रिक्स आने वाला है 3 इंटू 3 का। अब मल्टीप्लीकेशन शुरू करते हैं, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, बाकी जो करते आए हैं फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम।
तो चलो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट -1 प्लस 1, 1 × 0 प्लस 0, 2 × 2 प्लस 4। तो पहला वाला एलिमेंट हम लोगों ने निकाल लिया, पहला रो पहला कॉलम। फिर क्या करेंगे, पहला रो दूसरा कॉलम, इसको एग्जॉस्ट करेंगे। तो पहला रो और दूसरा कॉलम, -1 × 4 -4, 1 × 1 +1, 2 × 1 +2। ठीक है, तो दूसरा रो सॉरी पहला रो दूसरा कॉलम खत्म। सिमिलरली पहला रो और तीसरा कॉलम आपको खत्म करना है, तो करते हैं। -1 -3 +3, 1 × 1 1, 3 × 2 6। इस तरीके से आपको माहौल बनाना है। अपना सारा एलिमेंट्स आपने यहाँ पे लिख डाला। अब आगे करते हैं। पहला रो एग्जॉस्ट हो चुका है कंप्लीटली, ये बच्चों खत्म हो चुका है, उस पर दिमाग मत लगाओ। सेकेंड रो पे आओ, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम एग्जॉस्ट करो, मल्टीप्लाई करो। तो 0 × 0 0, 0 × 0 0, 1 × 2 तो आ गया 2, अगेन 0 × 0 0 +0 +1, 0 × 0 0 0 +3 × 1 3। अब हम लोगों ने सेकेंड रो ये भी पूरा एग्जॉस्ट कर दिया बच्चों, पूरा पूरा निस्तनाबूद खत्म। अब थर्ड रो पे आते हैं। थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, तो 4 × 1 ये आया -4, +3 × 0 0, +2 × -2 तो ये आया -4। आगे आते हैं, थर्ड रो सेकेंड कॉलम, 4 × 4 16, 3 × 1 +3, 2 × -2 × 1 ये आ गया -2। यहां तक ठीक है। अब लास्ट में करेंगे हम लोग थर्ड रो थर्ड कॉलम, तो 4 × -3 ये आ गया -12, 4 × -3 आ गया -12, 3 × 1 +3 और यहाँ पे आ गया ये -6। इस तरीके से आपने पूरा पहले कैलकुलेशन कर लिया। अब इनका जो रिजल्ट आता है उस रिजल्ट को यहाँ पे लिख डालो बच्चों। यहाँ पे इसका रिजल्ट लिख डालते हैं। तो 4 और 1 5, ये आ गया यहाँ पे 5, -4 और यहाँ पे +3, तो यहाँ पे रिजल्ट क्या बचेगा, -1। उसके बाद यहाँ पे 6 3 9 और 1 10, 6 3 9 और 1 10। चलो ये खत्म। यहाँ पे आते 0 0 2 0 0 1 0 0 3। ओहो सबसे आसान, 2 1 और 3। यहाँ पे आ गया 2, यहाँ पे आ गया 1, यहाँ पे आ गया 3। खत्म। लास्ट -4 -4 तो ये आ गया -8। यहाँ पे 16 और 3 19, -2 तो हो गया 17। यहाँ पे है -12 -6 -18 +3 तो हो गया -15। ओहो, तो क्या आप लोगों ने मल्टीप्लिकेशन का पूरा काम खत्म कर दिया है? बिल्कुल। इसमें एक ही गलती होता है, बस उस गलती को ध्यान रखना है। क्या, जब हम लोग मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं बच्चों, हमारे आई साइड से साइंस मिस आउट हो जाएंगे, तो हम साइन इग्नोर करके कुछ लिख देंगे आंसर। प्लस माइनस कैलकुलेशन करने में मिस्टेक हो जाएगा, हो सकता है, ह्यूमन एरर पॉसिबल है। बस अपने को वो ध्यान से करना है, कभी भी इसका आंसर गलत नहीं आएगा। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है मल्टीप्लिकेशन को सीखना, हम लोग इसको आगे यूज करेंगे। ठीक है, तो सुनो, होमवर्क क्या है आपका। 3.2 का जो क्वेश्चन है उसमें 2 एग्जाम्पल है, मार्क कीजिए। एक एग्जाम्पल नंबर 6, एक है बच्चों एग्जाम्पल नंबर 6 और दूसरा है आपका एग्जाम्पल नंबर 7। ये थोड़े डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस हैं जो आप लोग पढ़े हैं ना, एसोसिएटिव कम्यूटेटिव वाला कॉन्सेप्ट को, वो जो आप पढ़े हो ये उसका क्वेश्चंस है। तो आप ये 6 और 7 लगाओ, मुझे उम्मीद। तो मिलते हैं हम लोग मंडे के दिन में बच्चों। लास्ट वाला क्लास वेंसडे कैंसिल हुआ था बिकॉज ऑफ ड्रिल एंड वगैरह, इलेक्ट्रिसिटी वगैरह चली गई थी यहाँ भी। ठीक है ना, तो चलो गाइज, गुड नाइट एवरीवन, बाय बाय, आई विल सी यू